Hi everyone, welcome to my channel Ashmati Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours का पार्ट 21 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक उन लोगों के साथ जो वो सारे बॉयज़ के घर में चला जाता है। वो घर जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था ताओं के घर की तरह ही। तब जंगकुक अंदर जाने के बाद सिर्फ आसपास देखने लगता है। तब वहाँ पर जो उनमें से एक बॉय स्माइल करते हुए कहता है, बाय द वे हम लोग तो अब तक हम लोगों के बारे में जाने ही नहीं हैं। बाय द वे मेरा नाम जिन है, तुम मुझे जिन कह सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मैं जंगकुक हूँ। तब जिन कहता है, सरनेम क्या है? तब जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तब जिन सिर्फ एक स्माइल बैक करता है। तब हॉबी जो एक बड़ा सा स्माइल के साथ कहता है, मैं जोंग होशुक हूँ और मुझे सब लोग हॉबी कहता है। तुम मुझे हॉबी या तो जे हो कुछ भी कह सकते हो। तब जंगकुक फिर से स्माइल करता है। तब और एक पर्सन जो स्माइल करते हुए कहता है, और मेरा नाम जिमिन है, पार्क जिमिन। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है। तब और एक पर्सन जो कहता है, मेरा नाम मिन योंगी है और सब लोग मुझे शुगा कहता है। तब जंगकुक फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। तब और जो आखिरी बॉय था वो अपने डिम्पल स्माइल के साथ कहता है, मेरा नाम किम नामजून है, तुम मुझे आर्यन कह सकते हो। तब जंगकुक स्माइल करता है। तब आर्यन कहता है, पर तुम्हारी सन की नेम? तब जंगकुक कहता है, उसका नेम भी है। तब ये सुनकर सब लोग जो स्माइल करता है और आर्यन कहता है, वो अपने नेम की तरह ही क्यूट है, बाद वो सो गया है। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। तब जिन कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी रूम दिखा देती हूँ। तब जंगकुक फिर से हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो लोग जो जंगकुक को एक रूम दिखा देता है और उसके बाद जंगकुक के रूम में जो भी के पास रैबिट था उसे छोड़ देता है। तब जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है। तब जिन कहता है, तुम क्या डिनर क्या हो? तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। तब जिन कहता है, चलो हम लोगों के साथ डिनर कर लोगे, मैं जाकर डिनर रेडी करती हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ और जिमिन तुम्हारे लिए क्लोथ लेकर आकर दे देगा और तुम्हारी सन को ज़रूर उठाकर लेकर आना, वरना वो ऐसे ही सो जाएगा। तब जंगकुक कहते, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं डिनर नहीं करना चाहती हूँ। तब जिन कहता है, जाओ, हम लोग जानते हैं तुम यहाँ से सिर्फ जाओ, ऐसे भी हम लोग तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, तो फिर फ्रेश होने के लिए जाओ। और ये कहकर वो चला जाता है। फिर कुछ मिनट बाद जिमिन आकर जंगकुक को क्लोथ दे देता है और कहता है, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाना और इस क्यूटी को ज़रूर लेकर आना। और ये कहकर वो चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो फ्रेश होकर जो बाहर आ जाता है। फिर भी को उठाकर उसे भी फ्रेश कराकर जंगकुक सब लोगों के साथ मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ताओंग जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था, वो अभी भी जंगकुक को ढूंढ रहा था, पर वो जंगकुक को ढूंढ नहीं पाता है। तांग इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा अपसेट था। वो कैसे जंगकुक को ढूंढ पाएगा, वो समझ ही नहीं पा रहा था। तब तांग जो अपसेट होकर घर में वापस आ जाता है, यही होप के साथ कि शायद जंगकुक फिर से घर में वापस आ गया है। फिर वो घर में जाकर जो फिर से जंगकुक को और एक बार ढूंढता है, पर जंगकुक घर में नहीं था। तब तांग जंगकुक के रूम में चला जाता है, जहाँ पर अब कोई भी नहीं था। पर सुबह भी इस रूम में उसकी सन था, जंगकुक था, पर अब कोई भी नहीं है। और इसे देखकर तांग की आइस रेड हो जाता है और उसके आइस से अपने आप आंसू गिरने लगता है, जिसके बारे में तांग खुद भी नहीं जानता था। पर वो जब अपनी चीक में वेट को स्पिल करता है, तब वो अपने फिंगर से उसे टच करता है, तब देखता है उसके आइस में आंसू था। पर तांग तुरंत उसे पोंछ लेता है और कहता है, तुम क्यों चले गए हो जंगकुक? देखो मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं कभी भी तुम्हें नहीं डांटूंगी, सिर्फ प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ। जंगकुक 5Z के साथ बैठकर अपने डिनर कर रहा था। तब अचानक से जिन पूछता है कि तुम क्यों अपने घर से भाग कर आए हो? तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और वो अपने डिनर करना बंद कर देता है। तब हॉबी कहता है, ह्योंग प्लीज़ उसे पहले डिनर करने दो, उसके बाद उसे हम लोग ज़रूर इसके लिए पूछेंगे, पर अब नहीं, उसे अब खाने के टाइम पर डिस्टर्ब मत करो। तब जिन हमें अपने सिर हिला देता है और वो लोग अपने डिनर को ख़त्म करता है। तब जंगकुक जानता था उसे ऐसा भी आंसर करना ही होगा। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या भी सोने तक वेट कर सकती हूँ, उसके बाद मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं सब कुछ बोलूँगी। तब वो लोग हाँ कह देता है। ऐसे भी वो लोग जंगकुक को फोर्स नहीं करना चाहता है और
जिमिन कहते हैं हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, जब तुम कंफर्टेबल हो तब तुम हम लोगों को बोल सकते हो। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो भी की तरफ देखता है जो ऑलरेडी अपने आधे नींद में था। तब जंगकुक उसे बेडरूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है और उसकी दोनों तरफ पिलो देते हुए उसके ऊपर ब्लैंकेट को उड़ाकर सॉफ्टली उसके फोrehead पर किस करता है। तब भी जो तुरंत ही एक पिलो को हक करके सो जाता है। तब जंगकुक रूम से बाहर आ जाता है और वो हॉल रूम में आकर 5Z के साथ बैठ जाता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तब अभी कहते हैं हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। तब आर्यन भी कहते हैं हाँ, तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। तब जंगकुक कहते हैं यहाँ पर फोर्स करने की बात नहीं है। तब आर्यन कहते हैं तो फिर क्या है। तब जंगकुक कहते हैं मैं क्या जान सकती हूँ कि आप लोग क्या करते हैं। तब जिन जो बड़ा सा एक प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं ऐसे तो तुम हम लोगों को एक गैंगस्टर कह सकते हो, क्योंकि हम लोग बहुत लोगों को हेल्प करते हैं पर उसके बदले में हम लोग जो बुरे लोग हैं उन लोगों को पनिश भी करते हैं और इस वजह से कभी कभार हम लोग कुछ लोगों को मार भी देते हैं और इस वजह से तुम हमें गैंगस्टर भी कह सकते हो, माफिया भी कह सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ उन लोगों की तरफ ही देखने लगता है। तब जिमिन इसे देखकर कहते हैं हम लोगों की तरफ इस तरह से मत देखो, अब तुम अगर हम लोगों की तरफ इस तरह से देखने लगे तो फिर हम लोग सच में अब ये सोचने लगेंगे कि शायद हम लोग एलियन हैं और तुम हम लोग को एलियन समझकर इस तरह से देख रहे हो। कम ऑन मैन, अब 1985 चल रहा है, इस टाइम पर कम से कम ऐसे बातें मत करो। तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब शुगर कहते हैं जिमिन प्लीज़ तुम क्या अपनी माउथ को थोड़ा सा बंद रखोगे, ये अच्छा लगेगा। तब जिमिन कहते हैं तुम सच में इतनी ज़्यादा कोल्ड क्यों हो। तब यूंगी कहता है हाँ, बाद में पता चलेगा कि मैं कितने ज़्यादा कोल्ड हूँ और जब मैं बातें करने लगी तब तुम बातें करने की हालत में नहीं रहोगे। तब जिमिन चुप हो जाता है और उसकी यार थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है मैं बोलूँगी पर मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन देना चाहते हो। तब ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाता है और कहते हैं नहीं, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। तुम्हें हम लोग को ना तो ये बोलने की ज़रूरत होगा तुम्हारे पास में क्या हुआ था और ना तो तुम्हें हम लोग के साथ ज्वाइन देने की ज़रूरत होगा, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है और तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता है और हम लोग नहीं चाहते हैं तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ भी हो, तो फिर प्लीज़ ऐसे बातें मत करो। तब जंगकुक कहते मैं सीरियस हूँ, मैं सच में चाहती हूँ। तब तुरंत आर्यन कहते हैं नहीं, हम लोग सिर्फ लोगों को हेल्प करते हैं, हम लोग कोई और पर्सन को हमारे ग्रुप में नहीं ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरे की काम है। तब जंगकुक कहते मुझे ट्रेनिंग दो, मैं करूँगी पर मैं चाहती हूँ। तब योंगी कहता है पर तुम क्यों चाहते हो। तब जंगकुक कहता है ह्योंग मुझे पसंद है क्योंकि आप लोग इनोसेंट लोगों को हेल्प करते हैं और मैं ऐसे चाहती हूँ। तब इस बार आर्यन अपने स्ट्रेट फेस के साथ कहते हैं बोलो क्या हुआ था, क्योंकि तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है कि तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ है और इसी वजह से तुम ऐसे चाहते हो कि तुम लोगों को हेल्प कर पाओगे। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो जो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है मैं इतनी सालों से मेरे घर में थी, मैं सिर्फ 1 वीक पहले ही एक बार मेरे घर से निकाली थी और वो मेरी लाइफ की फ़र्स्ट टाइम थी जब मैं मेरे घर से निकाला था और अब मैं सेकेंड टाइम भाग कर आई हूँ। तब ये सुनकर उन लोगों को थोड़ा सा शॉक लगता है पर वो लोग सोचता है फैमिली मैटर है। तब जंगकुक फिर से अपनी धीमी आवाज़ में कहता है और जब मैं 18 की थी तब से मेरी खुद की डैड मुझे एवरी नाइट फोर्स करता है। तब ये सुनकर उन लोगों को एक सेकंड के लिए झटका लग जाता है और वो लोग एक साथ शॉक होकर कहते हैं क्या। तब जंगकुक जो अपनी रेड आइज के साथ हिचकी उठाते हुए कहते हैं हाँ, मैं सच कह रही हूँ और इसी वजह से मैं भाग कर आई हूँ और जो मेरा सन है वो मेरा और मेरी डैड की है। तब ये सुनकर उन लोगों को और भी ज़्यादा शॉक लग जाता है और वो लोग शॉक होकर कहते हैं क्या, कैसे कोई ऐसा कर सकता है अपनी सन के साथ। तब जंगकुक अपने आंसू को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो रोने लगता है। तब तुरंत जो सारे मेंबर आकर जंगकुक को हक कर लेता है और वो लोग जंगकुक को काउंसिल करने की ट्राई करता है और कहता है प्लीज़ मत रो, देखो सब कुछ ठीक है, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक जो फिर से हिचकी उठाते हुए कहते हैं जब से मैं
इस वर्ल्ड में हो, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। मुझे हर वक्त मेरे पेरेंट्स ने मुझे फिज़िकली टॉर्चर किया है, मुझे कितनी ज़्यादा स्लैप मारा है, मुझे कितनी गाली दिया है, मुझे नहीं पता। मेरी सिस्टर और मेरी डैड हमेशा मुझे मेंटली फिज़िकली हर तरह से टॉर्चर किया है। और जब मैं 15 की थी तब से मेरी डैड मुझे हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद मैं जब 18 की थी तब से मेरे डैड मुझे फोर्स करना स्टार्ट कर दिया है। तब तुरंत जो आर्यन कहते हैं और मत बोलो, हम लोग को और जानने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक जो फिर से कहता है पर मैं बोलना चाहती हूँ, मैं इसे और छुपा कर नहीं रख सकती हूँ। बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, बहुत ज़्यादा पेन फील होता है कि कोई देख कर भी मुझे हेल्प नहीं कर सकता है। मेरी सिस्टर ने मेरी डैड को देखा था पर उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ वो इस कंट्री को छोड़कर चली गई और वो इससे भी ज़्यादा हार्टलेस थी। तब ये सुनकर तुरंत जिन कहते चुप करो, हम लोग और नहीं सुनेंगे। तब जंगकुक कहते इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन देना चाहती हूँ ताकि और कोई भी किसी के साथ ऐसा ना कर सके। तब शुगा अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, हाँ तुम आ सकते हो, पर उसके पहले हम लोग तुम्हें 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग देंगे ताकि तुम इस काम को बहुत अच्छे तरह से सीख सको। तब जंगकुक रोते हुए हमें अपने सिर हिला देता है। तब सब लोग हक को ब्रेक करके तुरंत जो जंगकुक के आंसू को पोंछ देता है और जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, जाओ जंगकुक और अपने रूम में जाकर सो जाओ, ठीक है? कल सुबह से हम लोग तुम्हें सब कुछ सिखाने लगेंगे, ठीक है? अब जाओ और बिल्कुल भी टेंशन मत करना और कोई भी तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकता है। डरो मत, हम लोग हमेशा तुम्हें सिर्फ करेंगे। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और सब लोगों को बाय कहकर वो जो अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब 5Z के हर एक मेंबर जो एक दूसरे की तरफ देख रहा था। तब जिमिन जो अपनी काम वॉइस में कहते हैं, कोई कैसे ये सब कुछ कर सकता है, इतनी ज़्यादा हार्टलेस पर्सन कैसे बन सकता है, और अगर वो उसके खुद के सन है तो फिर ये कैसे कर सकता है, उसके खुद के ब्लड रिलेटिव सन है। तब जिन अपनी कोल वॉइस में कहता है, अगर किसी के सामने लाश आ जाता है तो फिर वो कुछ भी नहीं देखता है। शायद उसके डैड लाश में पूरी तरह से खो गया था और इससे वजह से उसे दिखाई नहीं दिया है कि उसकी एक सन भी है और वो अपने सन के साथ ये सब कुछ कर रहा था। तब ये सुनकर हॉबी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सच में मन करता है कि ऐसे लोगों को मार दूँ। ये सब कुछ क्यों होता है इतनी ज़्यादा इनोसेंट पर्सन के साथ? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शायद वो अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर पाती। तब जिमिन फिर से कहता है, पर मैं कॉन्फ्यूज हूँ, वो इतने टाइम से भाग कर क्यों नहीं आया था? वो क्यों स्ट्रांग नहीं बना था? वो क्यों अपने डैड को हिट नहीं कर सकता था? वो अपने डैड को मार कर भी आ सकती थी। तब आरएम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, उसने क्या नहीं कहा था, वो कभी भी अपने घर से ही बाहर नहीं निकला है, तो फिर उसे कैसे पता होगा कि बाहर की वर्ल्ड इससे पूरी तरह से अलग है। जैसे उसकी डैड रखता था वो बिल्कुल भी एक ट्रू नहीं था। उसकी डैड सिर्फ उसे अपनी उस छोटी सी वर्ल्ड में रखा था जो सिर्फ उसकी घर था, और इसके अलावा उसने कभी भी कुछ भी नहीं देखा है। तो फिर हम लोग अब कैसे कह सकते हैं कि वो स्ट्रांग बनेगा? वो बन ही नहीं सकता है। पर फिर भी वो हिम्मत करके भाग कर आया है, इससे ज़्यादा और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? वो सच में स्ट्रांग है। तब ये सुनकर सारे मेंबर हाँ कह देता है। फिर शुगा कहता है, आई थिंक हम लोग को सच में उसे हमारी टीम में ले लेना चाहिए। तब ये सुनकर बाकी मेंबर कहते हैं, कल सुबह बातें करेंगे क्योंकि हम लोग कभी भी श्योर नहीं हैं। तब जिमिन कहता है, पर हियोंग हम लोग को लगता है कि उसे लेना चाहिए, वो कर सकता है, उसके अंदर वो चाहत है जिससे वो इसे कर सकता है। तब ये सुनकर जिन और आर्यन एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। फिर कहता है, ओके पहले उसकी टेलिंग होगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। तब ये सुनकर जिन, हॉबी और जिमिन एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो लोग जंगकुक को रखना चाहता है अपनी टीम में। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।